बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अहमद फ़रहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असील केयर एक शो एक तजुर्बा। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा एक मिथ के मुतल्लिक़, और वो मिथ ये है कि यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिसमें उन वीडियोज़ को बनाने वाले ये क्लेम करते हैं कि आप बिना इंक्यूबेटर के जो सा है वो भी एग को हैच करा सकते हैं। अब उसके लिए वो ये क्लेम करते हैं कि जी अगर आप जो अपने एग्स हैं उनको डे टाइम के ऊपर सनलाइट के अंदर रखें और फिर शाम के वक्त उनको अच्छी तरह से कवर कर दें, तो जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एग्स को चाहिए चूज़ा निकालने के लिए वो मेंटेन हो जाता है। इसके अलावा बहुत से लोग इस चीज़ के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो तरकीबें हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एक यूट्यूब चैनल में मैंने देखा कि वो जो भाई थे उन्होंने ये किया कि उन्होंने ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए जो सा था वो पानी का जो सा था वो रखा सेंटर के अंदर ग्लास, और इसके अलावा उन्होंने 4 पोर्शंस के अंदर, एक के अंदर जो सा था मिट्टी डाली, एक के अंदर लकड़ी का बरादा डाला, एक के अंदर उन्होंने जो सा था वो रेत डाली, और इसके अलावा एक के अंदर जो था वो राइस हस्क जो सा था या चावल के जो छिलके थे वो डाले, उसे कवर किया, और कवर करने के बाद उन्होंने जो था उन्होंने बताया कि जी 21 दिन के बाद इससे चूज़ा निकल आया। इसके अलावा बहुत से जो दूसरे चैनल से उसके अंदर भी मैंने यही चीज़ देखी कि एक भाई हैं वो ये करते हैं कि वो जो है एक प्लास्टिक की बोतल लेते हैं और प्लास्टिक की बोतल के अंदर जो सा है वो नीचे अंडा रखते हैं, उसके ऊपर जो सा वो कॉटन बड रखते हैं, उस कॉटन बड के ऊपर फिर ऊपर कॉटन बड रखते हैं, और उनके मुताबिक जो सा है वो उनका इंक्यूबेटर तैयार हो जाता है, और फिर उसके अंदर से जो है वो चूज़ा निकल आता है, और वो चूज़ा जो है वो दिखा देते हैं, और जो हमारी आवाम है वो खैर से उसको लाइक भी करती है और पसंद भी करती है। हालांकि अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो जो एग होते हैं उनको 21 डेज़ के लिए कंटिन्यूस 37 डिग्री टेम्परेचर जो सा वो चाहिए होता है। कंटिन्यूस 37 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि जैसे मैंने अपना इंक्यूबेटर्स की वीडियो में आपको ये बताया था कि जो एग होते हैं वो एक जाली के ऊपर पड़े होते हैं, और जाली के ऊपर पड़े होने के बाद उस एग को हर साइड से जो सा है ना वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड की क्लोज हीट मिलती है। उसके अंदर इंक्यूबेटर में एक फ़ैन होता है जो कंटिन्यूसली हीट को सर्कुलेट करता है, और जो एग्स होते हैं वो कंटिन्यूसली हीट को डिसिपेट करते हैं। मतलब ये कि जो एग्स होते हैं वो 37 डिग्री कंटिन्यूसली मेंटेन नहीं रख पाते। इसी तरह अगर आप सनलाइट में रखें तो सनलाइट के अंदर सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो सनलाइट है उसका टेम्परेचर क्या है। फिर ये कि अगर बिलफर्ज वो सनलाइट का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस से अबव है तो आप इसे डाउन कैसे करेंगे। और अगर 37 डिग्री सेल्सियस या 37.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ये कम है तो उसको बढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि आपके पास कोई हीट का सोर्स तो अवेलेबल नहीं है, और ना ही आपके पास कोई ऐसा सोर्स अवेलेबल है जो उस हीट को कम कर सके। फिर उसके बाद में वो ये करते हैं कि ह्यूमिडिटी के लिए उन्होंने पानी तो ठीक है रख दिया, पानी ने जो सा था पानी इवेपोरेट हुआ, ठीक है जी हो गया, लेकिन अब वो जो 55% ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए वो कैसे मेंटेन होगी, क्योंकि अगर सनलाइट के अंदर सूरज की रोशनी तेज़ होगी तो फिर तो कंटिन्यूस इवेपोरेशन होगी, और अगर जो है सनलाइट कम होगी तो फिर इवेपोरेशन ही नहीं हो पाएगी। इसी तरह मतलब कुछ भाइयों ने अपनी वीडियोस के अंदर ये बताया कि जी अगर आप चूज़े को जो सा कॉटन बड के थ्रू कवर कर दें, हीट जो सी वो उसके अंदर रहेगी। तो इसमें अब एक सवाल ये है कि ठीक है हीट तो रहेगी, लेकिन जो चूज़ा जब निकलेगा अंडे से तो सांस कैसे लेगा, क्योंकि जो एयर का वॉल्यूम है दोनों कॉटन बड्स के बीच में वो तो बहुत ही कम है, और कॉटन बड की प्रेजेंस के अंदर जो सा फर्दर एयर जो सी वो अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो ये भी अपने अंदर एक सवाल है कि वो जो चूज़ा है वो कैसे सर्वाइव करेगा, और कैसे जो सा है वो फिर आप उसको चूज़े को भी निकाल के रख देंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूँ उन भाई की जिन्होंने खैर से यूट्यूब के ऊपर बताया कि जी अगर आप पानी डालें और आप जो सा है मुख्तलिफ़ राइस हस्क लें और सैंड लें और जो है लकड़ी का बरादा लें तो उसमें से भी जो सा वो चूज़ा निकाल लेते हैं। तो लकड़ी का जो बरादा है उसकी जो है
हीट को कंटेन करने की कैपेसिटी वो डिफरेंट है, राइसेस की डिफरेंट है। सैंड जो हमारी रेत होती है ये तो बहुत ही बुरा मीडियम होती है हीट को कंटेन करने का। इसके अलावा हम लोग, अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर बिलफर्ज आप ये सब कुछ कर भी लें तो भी प्रॉब्लम ये है कि 37 डिग्री सेल्सियस कंटिन्यूसली आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितने भी मीडियम हैं ये सारे के सारे हीट को डिसिपेट कर जाएंगे। इसके अंदर जो है इन सब के पार्टिकल्स के अंदर इतना गैप तो है जो कि आसानी से हीट डिसिपेट कर जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपके पास थर्मोस्टेट भी नहीं है और आपने सिर्फ़ और सिर्फ पानी की प्याली रखी हुई है और उस पानी की प्याली के बेस के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि जी जो है वो ह्यूमिडिटी भी मेंटेन हो गई, और फिर उसके बाद में जो है आपने ये भी कह दिया कि जी जो है टेम्परेचर वो भी आपने सुबह दिन की रोशनी से मेंटेन कर लिया। हालांकि दिन के भी मुख्तलिफ़ औक़ात में जो टेम्परेचर होता है वो मुख्तलिफ होता है। गर्मियों के दिनों के अंदर जो है वो सनलाइट के नीचे जो सा टेम्परेचर जो सा कुछ हमारे लाहौर के एरियाज़ के अंदर या बाकी एरियाज़ के अंदर जो सा 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो वो कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं इस फिनोमेनन को? ऑल इन ऑल ये कि बिल्कुल ही फेक है, लेकिन फिर भी यूट्यूब के ऊपर ये चीज़ पॉपुलर है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर और वैसे भी वर्ल्ड वाइड भी जो लॉजिकल बात होती है उसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, जो इलॉजिकल बात होती है उसको सब देखते हैं कि ये क्या चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी और आपको ये आइडिया होगा कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो चूज़ा है, जो अंडा है, उसको इनक्यूबेटर के अंदर रखना ही क्यों इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ आपको इसके साथ साथ कि जो मुर्गियाँ के नीचे अंडे रखे जाते हैं उस केस में ये होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कंटिन्यूसली 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो प्रोवाइड करता है, और जो मुर्गी के फीडर्स होते हैं वो इंसुलेटर का काम करते हैं, वो उस हीट को डिसिपेट होने से रोकते हैं। इसलिए जब मुर्गी अंडों पे बैठती है तो जहाँ तक वो हीट जाती है उतने अंडे जो उनसे हैं उनमें से चूज़े निकल आते हैं। अगर एक दूसरी मिथ की बात की जाए कि एक मुर्गी ने 30 अंडे चूज़े निकाल दिए, किसी ने 40 चूज़े निकाल दिए, तो थोड़ी दूर से ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जो मुर्गी है वो इतने ज़्यादा अंडों को एक साथ जो है नहीं सेंच सकती। तो ये भी एक मिथ है जिसके ऊपर मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। इंशाल्लाह कभी दोबारा हुआ तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको ज़रूर वीडियो बना के दूँगा। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।